नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। तो आखिरकार वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। जी हाँ, लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी आखिरकार सौंप दी गई, जिसका सबको काफी पहले से इंतजार हो रहा था। राजद के लिए अब सभी बड़े फैसले जो होंगे वो तेजस्वी यादव लेंगे, इस पर मुहर लग गई है। मंगलवार को हुई राजद की विधानमंडल दल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय ले लिया गया, यानी कि उस बैठक में जितने भी लोग मौजूद थे सबों ने इस बात पर मुहर लगा दी कि अब तेजस्वी यादव ही पार्टी की कमान जो है उसको संभालेंगे। मीटिंग में मौजूद सभी विधायकों व नेताओं ने इस पर अपनी सहमति भी जता दी है। सबसे पहले विधायक आलोक मेहता ने तेजस्वी यादव की ताजपोशी का प्रस्ताव लाया और सर्वसम्मति से इसे पारित कर दिया गया। तो जिस ताजपोशी का इंतजार सबको काफी समय से था वो आरजेडी की विधानमंडल दल की बैठक में कर दी गई। देखिए, कुछ दिन पहले पर अगर हम नजर डालें तो कुछ दिन पहले तक शिवानंद तिवारी ने लालू प्रसाद यादव को ये सलाह दी थी कि इसी जो राज्यसभा चुनाव है, इसी चुनाव में तेजस्वी यादव के हाथों में पार्टी की संपूर्ण जो कमान है वो सौंप दी जाए। हालांकि शिवानंद तिवारी ने यह भी कहा था अपने एक मैसेज में कि पहले भी जब लालू यादव उनकी सलाह नहीं माने हैं तो पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने शिवानंद तिवारी की बात और उनकी सलाह को मान ली है। सबसे पहले आपको बताएं कि कह सकते हैं कि इस बैठक में तेजस्वी यादव की ताजपोशी जो है वो कर दी गई है और अब पार्टी किस तरीके से आंदोलन करेगी, कैसे अन्य नीतिगत फैसले लेगी, ये सब तेजस्वी यादव ही तय करेंगे। बैठक के बाद राजद एमएलसी भाई वीरेंद्र ने कहा कि राजद ने पूरे बिहार में 1 करोड़ लोगों से जुड़ने का फैसला लिया है, यानी कि अब जो है वो पार्टी नई स्ट्रैटेजी बना रही है। राजद पार्टी जो है वो नई स्ट्रैटेजी बना रही है। पहले भी इस बैठक को लेकर के कई तरह की बातें हुई थी, कई तरह की चर्चाएं हुई थी कि तमाम तरह के मुद्दे हैं जो मंगलवार को जो आरजेडी की बैठक हुई है उसमें इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। जातिगत जनगणना को लेकर के चर्चा हो सकती है जो कि आज होनी है। सर्वदलीय जातिगत जनगणना को लेकर के सर्वदलीय बैठक जो है वो आज होनी है, 1 जून को होनी है। इसको लेकर के पहले ही आरजेडी ने मीटिंग में चर्चा की है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस बात पर भी पार्टी की नजर बनी हुई है कि हो सकता है कि नीतीश सरकार जो है वो गिर जाए और इसके बाद पार्टी की क्या रणनीति होगी वो कैसे संभाली जाएगी। तो इसके पहले ही तेजस्वी यादव के हाथों में पार्टी ने संपूर्ण कमान संभाल दी है, दे दी है। और सबको पता है कि तेजस्वी यादव के युवाओं के बीच में देखा जाए तो तेजस्वी यादव की एक अच्छी पैच है। जब भी तेजस्वी यादव कोई भाषण देते हैं या फिर किसी भी सभा को संबोधित करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा संख्या में अगर कोई मौजूद होता है तो वो युवा मौजूद होते हैं। पार्टी ने काफी अच्छी रणनीति के तहत ये फैसला लिया है और सही समय पर लिया है। देखिए, भाई वीरेंद्र जो आरजेडी के एमएलसी हैं उन्होंने साफ कहा है कि बढ़ती महंगाई पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा और साथ ही साथ पार्टी में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आंदोलन करने का फैसला लिया है। क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र, आप भी सुनिए। तो एजेंडा तय था पहले से। एक तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव बहुत दिनों के बाद पटना में आए हैं और उनके नेतृत्व में आज बैठक थी। चेहरा पे माइक लगाएगा तो वीडियो आएगा क्या? और जातीय जनगणना पहला इशू हमारा था सदस्यता अभियान। बिहार में 1 करोड़ लोगों को सदस्य बनाना है राष्ट्रीय जनता दल का। और दूसरा था जातीय जनगणना जो हमारा एजेंडा में शामिल है, उस पर हम आंदोलन भी देशव्यापी भी कर सकते हैं। राज्यव्यापी तो हो ही रहा है, देशव्यापी भी करने के प्लान है। और महंगाई, बेरोजगारी, इन सब एजेंडों पर बातचीत हुई है और हम लोगों ने सारे विधायक विधानमंडल के लोगों ने अधिकृत किया है तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हमारे नेता हैं कि समय समय पर कैसे आंदोलन हो आप इसका नेतृत्व कीजिए। हम इन सब मुद्दों पर आपके साथ हैं और सदस्यता अभियान को माने मूर्त रूप देने के लिए और 1 करोड़ सदस्य बनाने के लिए हम लोग पहल कर रहे हैं और वो आगे का काम भी चल रहा है। जो नेतृत्व का आदेश होगा वो हम लोग करते रहेंगे। जनगणना को लेकर कुछ चर्चाएं उन्होंने शुभकामना दिया है और जातीय जनगणना तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव का ही उठाया हुआ मामला है देश के मामले पर, और उन्होंने ही उठाया था यूपीए की सरकार में और उस पर काम भी हो रहा था कि एनडीए सरकार जब से आई है जातीय जनगणना को ठंडा बस्ता में डाल दिया है।
फिर वो जातीय जनगणना कराए, इस पर हम लोग काम करेंगे और आदरणीय लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में सब काम होगा। एक सवाल है एमएलसी सीट बंटवारे को लेकर जिस तरह से माले किसी तरह का नाराजगी नहीं है, वो साफ हो जाएगा, उसमें कहीं दो राय नहीं है। राबड़ी आवास पर मंगलवार को हुई आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी सभी बातों को क्लियर कर दिया और साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि तेजस्वी यादव को, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को अपना नेता मान लिया है और अगले 30 सालों तक तेजस्वी यादव ही बिहार की बागडोर को संभालने के लिए तैयार है। यानी कि जनता जो है, बिहार की जनता जो है, वो तेजस्वी यादव को काफी पहले ही अपना नेता स्वीकार कर चुकी है और अगले न सिर्फ कुछ सालों की बात की, पर उन्होंने अगले 30 सालों की बात की है कि अगले 30 साल तक तेजस्वी यादव ही बिहार की बागडोर संभालेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा कि भले ही टेक्निकली कोई और सीएम बन गया हो, नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि टेक्निकली वो सीएम बन गए हो, लेकिन बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को अपना सीएम मान लिया है। और तमाम बातें जो है वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कही है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, आप भी सुनिए। अघोषित ताजपोशी तेजस्वी जी, तब इनको शायद पता ही नहीं है, ये हो गया 7 साल पहले। बात को समझो जरा। आज तो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने सभी साथियों को जो कार्यक्रम चल रहा है सदस्यता अभियान, उसको निर्देश दिया और लंबे समय से जो संघर्ष का हमारा बिंदु थे जातीय जनगणना, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। और जातीय जनगणना पर तो कल सभी लोगों की बैठक भी है, हम लोग अपनी, और उस बैठक के बाद सभी लोग सरकार के सामने जाएंगे। 3 बजे संवाद होगा सबके साथ। संघर्ष के रास्ते पर नहीं जाना है, सहयोग के रास्ते पर सरकार यदि चले तो उसे सहयोग करना है। किसी बड़े काम को सबसे कायदे से, वैज्ञानिक ढंग से इस बिहार और देश के विकास के लिए एक रास्ता बनावे। सदस्यता अभियान, ये महाअभियान राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जी ने जो शुरू किया था फरवरी में, आज उसी को देखा कि कौन साथी कौन अपनी पूरी क्षमता और ताकत के साथ राष्ट्रीय जनता दल को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल जिस झोपड़ियों से निकल करके लोग आए थे और जिनके लिए बलिदान दे दिया लालू प्रसाद जी, उनके साथियों से भी वहाँ जाने में गर्व महसूस करें, ये न महसूस करें कि हम बड़े हो चुके हैं, ये छोटे हैं। जिन छोटे लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा बनाया, हम उसके बड़प्पन की सैल्यूट करते हैं उनके दरवाजे पर जाकर के। यही संदेश राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है। जहाँ तक रहा तेजस्वी जी की, नेता प्रतिपक्ष विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की और उनको तो नेतृत्व सौंपा जा चुका है जनता का। जनता के बीच में नौजवान तेजस्वी आने वाले 30 सालों की जो भूमिका है राष्ट्रीय जनता दल की, उस भूमिका के लिए उनको तैयार होना पड़ेगा और तैयार हो रहे हैं। लेकिन तैयार अपनी पूरे उस साथियों को भी कर रहे हैं जो लंबे सफ़र में उनके साथ चले। हम लोग लालू जी के सभी साथी सहयोगी, हम लोग का 30 साल का सफ़र विराम पर जा रहा है। लेकिन समाजवाद विराम करने के लिए नहीं है। जब तक गरीबी है, असहाय लोग हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, दंगाइयों और उन्मादियों को देश से बचाने के लिए, बिहार की ताकत को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित हम लोग के नेता लालू प्रसाद जी, जो कर्पूरी ठाकुर के विचारों को और डॉक्टर लोहिया को विचारों को लेकर के एक उन्होंने आमली जानामा पहनाया है, उसी की चर्चा किया
और उसी के लिए सबको संदेश दिया। तो आपने सुना कि आरजेडी की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग गई है और आज जातिगत जनगणना को लेकर के सर्वदलीय बैठक होनी, जिसमें तेजस्वी यादव ही राजद की तरफ से नेतृत्व करेंगे। और आज देखने वाली बात ये होगी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो मुलाकात होगी उसमें और क्या कुछ नए फैसले लिए जा रहे हैं। फिलहाल इस पर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।